बात समझ में आई क्या? हाँ, कि समझ में अगर बात ना आए तो बात बिगड़ जाती है, और समझ में बात आ जाए तो बात बन जाती है। एक घटना एक महात्मा जी बता रहे थे, मुझे याद आई, मैंने कहा आपको बताऊं। दो भाई थे सगे, माता पिता भगवान के यहाँ जा चुके थे, सगे भाई थे। तो बड़े वाला एकदम कंप्यूटर की तरह उसका दिमाग, बहुत बुद्धिमान, और छोटे वाला महामूर्ख। बड़े का विवाह हो गया था, उसकी पत्नी मायके फेरा डालने गई थी। तो पंडित जी ने मुहूर्त निकाला था कि फला तिथि में पत्नी को अपने तुम मायके से वापस ले आओ। अब जो तिथि पंडित जी ने दिया था उस दिन वो बड़ा व्यस्त था बड़े वाला, तो सोचा केवल लिवाने ही तो जाना है, छोटे को भेज देता हूँ। तो छोटे भाई से बोला, भैया मेरे ससुराल चला जा, अपनी भाभी को विदा करा ला, मेरे पास समय है नहीं, तू चला जा। बोला ठीक है चला जा। अब जब वो तैयार होकर के जाने लगा तो बड़े भाई को लगा है तो ये मूर्ख, अब ससुराल में कोई मूर्खता करेगा तो बदनामी होगी। तो उसने कहा सुन, तू भाई के ससुराल जा रहा है अपने, इसलिए कोई कुछ प्रश्न करे तो थोड़ा सोच समझ के हाँ ना करना। तो एकदम बिगड़ गया। तुमने मुझे मूर्ख समझ लिया क्या? क्या इतना भी मुझे नहीं पता हाँ ना कैसे किया जाता है? तो बड़े वाले ने कहा नहीं नहीं, तू मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, इस नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुझे समझाऊं, इसलिए समझा रहा हूँ कि थोड़ा सोच समझ के हाँ ना करना। अच्छा मूर्ख अगर ये मान ले कि मैं मूर्ख हूँ तो वहीं से बुद्धिमत्ता ना शुरू हो जाए, लेकिन नहीं, वो मानता नहीं। दूसरे का पैसा और अपनी अकल सबको ज्यादा लगती है। अगर किसी से कहो जी बस सब तो है आपके पास, थोड़ा पैसे का अभाव है, तो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन आपने अगर कह दिया सब कुछ है लेकिन आप में अकल का अभाव है, तब बिगड़ जाएगा, क्योंकि अपनी अकल और दूसरे का धन सबको ज्यादा लगता है। तो कहा कि मैं तेरा बड़ा भाई उस नाते समझा रहा हूं, कोई नहीं जा। चल पड़ा, लेकिन रास्ते में सोचने लगा यार मेरा भाई कह रहा था कि थोड़ा सोच समझ के हाँ ना करना, तो हाँ ना में कोई विशेष बात तो है। इसलिए भाई के ससुराल में कोई पहला प्रश्न करेगा तो मैं कहूँगा हाँ, और दूसरा प्रश्न करेगा तो मैं कहूँगा ना। हाँ ना के सिवाय मैं कुछ बोलूँगा। पहुँच गया भाई के ससुराल। ससुर जी बाहर बरामदे के कुर्सी डाल के बैठे थे, जयराम जी की हुई। ससुर जी ने कहा आओ 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 भैया, बैठो बैठो बैठा। और आपके गांव में सब ठीक है? हाँ। तुम्हारे भाई साहब ठीक हैं ना? तो क्या बीमार हैं? हाँ। कुछ दवा लिया ना? तो पसीना पोंछते हुए ससुर जी ने पूछा क्या ज्यादा बीमार हैं? हाँ। तो पूछा फिर ससुर जी ने कि कोई दवा वगैरह लिया? बोला ना। इतने भयानक बीमार हैं? बोला हाँ। तो थोड़ा ससुर जी ने बेजार होकर पूछा अभी जिंदा तो हैं? बोला ना। तो जैसे कहा ना तो ससुर जी अब जोर जोर से रोने लगे, और फिर घर में बात फैली, घर मोहल्ला पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हो अभी 15 दिन नहीं हुआ बिटिया के ब्याह का, क्या दुर्भाग्य था बेचारे का। सब पूरा गांव रोने लगा। अब ये खड़ा हुआ ससुर जी से बोला भाभी को भेजो मैं ले जाऊं। तो ससुर जी ने कहा बेटा तेरी भाभी यहीं रहेगी, अब नहीं जाएगी। क्यों? तेरी भाभी विधवा हो गई इसलिए अब यहीं रहेगी, बेटा तुम जाओ जाओ। तो वो चल पड़ा। इधर वो बड़े वाला बरामदे के बाहर बैठा बैठा इंतजार कर रहा था कि सुबह का गया पहुंचने वाला होगा। तो देखा ये अकेले आ रहा था। आया, बोले तेरी भाभी कहाँ है? बोले भाभी अब नहीं आएगी। उसने कहा क्यों नहीं आएगी? बोले भाभी विधवा हो गई इसलिए भाभी अब नहीं आएगी। उसने कहा चुप, विधवा हो गई? मैं जिंदा बैठा हूँ, भाभी कैसे विधवा हो गई?
बोला बुआ विधवा हुई थी तब भी तो तुम बैठे थे, तब तुमने विधवा होने से रोक लिया था क्या, भाभी नहीं आएगी। ये चर्चा दोनों में चल रही थी। इतने में देखा कि बड़ी भीड़ रोती बिलखती आ रही है। आगे आगे ससुर जी सासू जी सब रोते बिलखते आ रहे हैं। तो उसको लगा यार मेरे भाई ने कोई मूर्खता कर दिया। तो इसीलिए बात समझ में आ जाए तो बात बन जाती है, और बात समझ में ना आए तो बात बिगड़ जाती है। तो इसलिए सब गाइएगा समझ के।